Hello children. Now let's continue lesson number 7 on page number 48. Okay, let's read the first line. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. यहाँ पे हमें स्मॉल बच्चों की बात की गई है जो बहुत ही छोटे होते हैं. वो अपनी बात कैसे समझाते हैं हमें? थ्रू देयर फेस एक्सप्रेशन और थ्रू डिफरेंट जेस्चर और एक्टिंग करके वो हमें अपनी बात समझा सकते हैं. दो दे कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते, फिर भी हमें अपनी बात समझा सकते हैं थ्रू द डिफरेंट एक्शन. So let's see here. Two pictures are given. The children of two pictures are given here. Let's observe it very carefully. What do you feel at first? See the first picture. What do you feel? Is the child happy or sad? Children? All of you understand? ये children बहुत ही happy है. We understand. How we understand? किसी ने कहा हमसे? जी नहीं. हमने उसका face देख के ये अनुमान लगा लिया कि ये children happy है. Now let's see the second picture. Is the child happy or sad? चलो बच्चों बताओ, ये चिल्ड्रन जो है, ये चाइल्ड जो है, वो हैप्पी है कि सैड है? All of we understand that this children is not happy. This child is very sad. And how can we understand? ये चिल्ड्रन ने हमसे कहा कि मैं बहुत ही सैड हूँ. ऐसा तो हमें किसी ने नहीं कहा. फिर हमें कैसे पता चला? Now let's read this. The face is a mirror. So हम बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स होती है जो हम फेस देख के बता सकते हैं. जैसे कि जब हम हैप्पी होते हैं. Then sad. So feeling of happy, feeling of sadness, then feeling of angry. So ऐसी कई सारी और जो फीलिंग्स है वो हम हमारी फेस से बता सकते हैं. So it is said that face is a mirror. फेस क्या होता है? हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है उस फीलिंग्स का मिरर होता है. अंदर में जो भी फीलिंग्स है वो हमारी फीलिंग्स हमारे फेस पे आ जाती है. ऐसा कहते हैं कि फेस जो है इट इज़ द मिरर ऑफ आवर फीलिंग which we cannot say, which we cannot express और which we cannot tell. जो हम कह नहीं सकते किसी को फीलिंग, वो फीलिंग भी हम अपने फेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. So face is a mirror. Now think and tell. Observe children of about 6 to 8 months. Now आपके आसपास अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जो 6 to 8 मंथ है तो उसे ऑब्जर्व करो. Then how do they express themselves? Now ये ऑब्जर्व करो. Now observe that how these children who are about to 6 or 8 month, how they do their express their feeling. How they express their feelings. वो अपनी बात कैसे समझाते हैं. वो अगर उसे शायद उसके पेट में कुछ गड़बड़ है और उसे वो बहुत ही हैप्पी है तो हमें कैसा पता चलता है कि वो हैप्पी है या सैड है? तो थ्रू देयर एक्शन और थ्रू देयर फेस वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी और दिस चाइल्ड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस चाइल्ड. इस चाइल्ड के साथ कुछ गलत है, वो हम समझ सकते हैं थ्रू देयर एक्शन और थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज. उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम ये समझ सकते हैं और उसका फेस देख के हम ये बता सकते हैं. सो दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अवर फीलिंग विदाउट स्पीकिंग. हम
हम कुछ बोले बिना भी हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. रीड एंड ड्रॉ. हियर यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करना है. ओके, इट इज़ द टास्क फॉर यू. यू मस्ट बी wondering what kind of face these are. They have no eyes, no nose or no mouth. Okay, let's see here. These boys have no mouth, no eyes. Okay, no nose. Okay, blank faced picture is given here. यहाँ पे हमें face नहीं दिया गया है. Okay, now let's draw it. But how to draw? Let's read at first. You have to make this but only after reading what is written alongside. उसके साइड में क्या लिखा है हमें ये पहले पढ़ना है, उसके बाद ड्राइंग करनी है. ओके, लेट्स रीड एट फर्स्ट. दिस इज आफ्ताब. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ आफ्ताब. नाउ हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. जो उसका फेवरेट टॉय था ये आफ्ताब का, वो नीचे गिर गया और वो ब्रोक हो गया, टूट गया. He is very sad. How will his face look? Now Aftab is very sad. He feels very sad. Now you have to draw a sad face of Aftab. Okay, can you draw it? Okay, you can draw a picture of Aftab. You can draw like this. ओके, आफ्ताब ऐसे हमें दिख सकता है कि वो बहुत ही सैड है. ओके, नाउ लेट्स रीड on next page, on page number 49. This is Julie. This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? Now she is Julie. ये जो गर्ल है उसका नाम जूली है और उसके यहाँ पर उसके घर पर एक उसकी बहुत ही छोटी सिस्टर आई है. So she is very excited. How will her face look? So now she is very happy. Now you have to draw a happy look of Julie. आपको यहाँ पर जूली का बहुत ही हैप्पी लुक ड्रॉ करना है. सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, सो शी कैन लुक्स लाइक दिस व्हेन शी इज़ वेरी हैप्पी. ओके, नाउ let's see the next paragraph. This is Rutwa's mother. Today, while Rutwa was talking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. ये जो लेडी है वो रुटवा की मदर है और आज जब रुटवा पिकल की बॉटल लेके किचन से आ रही थी तब रुटवा के हाथ से वो पिकल की बॉटल नीचे गिर गई और वो पिकल की बॉटल टूट गई. Now draw the look on her mother's face. Now how was the look of Rutwa's mother? Rutwa's mother's look was very angry. क्यों हंसे नो look? It will be very angry. Okay, so if you want to draw angry face, you can draw like this. Rutwa's mother's very angry. Okay, so this type of look you can draw here. Okay, now let's read the last paragraph. This is Reshma. She is afraid of dog. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Reshma's face look? Now ये रेशमा है, ये जो लड़की है ग्रीन फ्रॉक में यहाँ पर. ओके, शी इज़ रेशमा एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. वो डॉग से बहुत ही डरती है. नाउ अभी जब वो खेल रही थी तब सडनली उसके सामने एक डॉग आ गया. नाउ व्हाट वाज द लुक ऑफ रेशमा? नाउ शी वाज वेरी give us a Reshma's looks. How was Reshma's looks? That she was very afraid. So afraid look you can draw here like this.
सो वो बहुत ही डरी हुई है, afraid look. Okay, so you can draw a look like this. Okay, so it is finished. Let's see on next page, on page number 50. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. So बाय हम किसी के लुक को देखकर, फेस को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इफ़ द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, इफ़ द पर्सन इज़ वेरी एंग्री और इफ़ द पर्सन इज़ वेरी सैड. सो ऐसी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स हम फेस के थ्रू हम पढ़ सकते हैं. सो फेस इज़ अ मिरर ऑफ द हिडन फीलिंग्स ऑफ इनसाइड. ओके, नाउ हैज़ इट ever happened that you had done something mischief and your mother found out just by looking at your face? Okay, आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने कुछ गलत किया हो और आपकी मम्मी ने आपके कहे बिना ही बता दिया है कि आपने कुछ गलत किया है. ओके, आपकी मम्मी को समझ में आ गया कि आपने कुछ गलत किया है. सो आर यू डू समथिंग रॉन्ग? सो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? यस, मम्मी हमेशा हमारे जो गलत काम है उसे समझ जाती है विदाउट स्पीकिंग. जो हम भी गलत करते हैं वो मम्मी सडनली उसे पहचान जाती है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया ही है. ओके, सो दैट इज़ द फेस रीडिंग. सो वो फेस कैन से मैनी थिंग विदाउट स्पीकिंग. ओके, now let's read the next paragraph. We can talk through dance as well. So dance के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं और कह सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं. In dance the hand and face are used to convey feelings. So डांस में क्या होता है, हम फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी. तो डांस में हमारी जो हैंड्स है उसकी मूवमेंट, through the hand movement and through the face movement we can express our feeling. ओके, हमारी जो हैंड की मूवमेंट है और फेस की मूवमेंट है उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो डांस के थ्रू हम कह सकते हैं. These are called mudras and bows. सो जो डांस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं उस फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, मुद्रास एंड भाव्स. जो फेस का एक्सप्रेशन है उसे हम भाव बोलते हैं और जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हैंड का एक्सप्रेशन है उसे हम मुद्रास बोलते हैं. Okay, so there are in dance culture there are many mudras and there are many bows. Okay, so we have to given some picture here about mudras. Okay, the first picture is about Mukulashchaiva. The first picture of the hand is the mudra of Mukulashchaiva. It is the Mukulashchaiva mudra. Then second Alapadmakaha. Okay, it is the mudra of Alapadmakaha. Third picture, it is the mudra of Mrugshirshaha. And fourth, it is the mudra of Matsya. ओके, सो इस तरह से कई सारी डांस में मुद्रास होती है जिससे हम बहुत सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं. सो देर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन एक्सप्रेस थ्रू द डांस एंड बाय मुद्रास एंड भाव्स. सो ऐसे बहुत सारी और भी मुद्रास है. यू हैव टू सर्च डिफरेंट मुद्रास फ्रॉम द डांस. ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज. इट्स हियर. Think and tell. Okay, think and tell. Look at this picture and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. Okay, यहाँ पर हमें this is the picture story जो हमें यहाँ दी गई है. You have to write your own story by looking these all pictures. Okay, यहाँ पे हमें squirrel दिया गया है. First picture we can see that squirrel is dancing. Okay, in second picture she is fooding something and third picture she is also dancing and thought to go for a fresh.
And in fourth picture, we can see that all the other creatures, sparrows and crows and rats, they eat away all the food which are made by squirrel. They eat all the food of squirrel. Okay, so इस तरह से आपको अपनी own story यहाँ पे लिखनी है. Okay, so you can write like this. One day a squirrel was very happy. Second, he was about to cook some fresh curry for himself. So ये जो squirrel है वो यहाँ पे बहुत ही happy है. She is dancing. One day a squirrel was very happy. Then he was about to cook some fresh curry for himself. Okay, he is cooking something. Then next picture, when the cooking was almost done, he covered the pan and went for a bath. When cooking is complete, she thought that to go for bath and do relax. So वो कहीं पर बात करने के लिए जा रही है and relax हो रही है. Okay, in last picture we can see that some birds and rats came and ate off all the cooked food of squirrel. So this creature ate all the food which are cooked by squirrel. Okay, so like this you have to write your own story here. Okay, this is all about the lesson. Okay, and I hope you understand the story and like all the lesson. The next workbook lesson and question answer we will discuss later. Till then, take care students, stay home, stay safe.